हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 21 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग और चार्म के थ्रू से इंट्यूटिवली आप पायल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ month है February, May, August, November, and this is sealed. Okay, Archangel Michael sealed. Group number 2 leaf, January, April, July, October, leaf. Okay. Group number 3 flower bouquet, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड आर्कएंजल माइकल सील्ड आपने चूज़ की है प्रोटेक्शन। तो ये नेक्स्ट 7 डेज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। ओके एंड शुरू में एक बात बताती हूँ, मार्स राहु ट्राइन चल रहा है, सो जिसकी वजह से आग इलेक्ट्रिक शॉक से बचें। ओके भयानक मतलब इस टाइम फ्रेम में कोई भी चीज़ें, खासकर फायर रिलेटेड चीज़ें बहुत बड़ी आकार ले सकता है। सो फर्स्ट जो कार्ड है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में आउट ऑफ बैलेंस एंड ओवरवर्कड। जैसे आप काम करते करते बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करी है, होगा भी। सन लिब्रा में है तो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति यहाँ पर क्षीण है। सो सन जब लिब्रा में होता है ना, ये दिवाली की फिर बिल्कुल आगे होते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे घर के बुजुर्ग जो होते हैं जो बेड रिडन है लंबी टाइम से, क्योंकि सन लिब्रा में आ गए, आत्मा तो क्षीण हो जाना, तो इस टाइम फ्रेम में उन्हें लिबरेशन मिल जाते हैं, मुक्ति मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान की लाइफ में भी नॉर्मली मतलब सबकी लाइफ में भी एक एग्जॉस्टेड एनर्जी होगी। जीवन को लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक थोड़ी इस टाइम फ्रेम में कम हो सकती है, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आना समटाइम्स, बिकॉज इस टाइम फ्रेम में मार्स राहु का ट्राइन आ गई है इस सन लिब्रा की सिचुएशन में। तो संभावना है बहुत सारी जगह पर फायर एक्सीडेंट होना, अननेसेसरी बर्डन, स्वेटिंग प्रॉब्लम। ओके एंड बहुत नेगेटिव इमोशंस लेकर आना। मार्स कैंसर नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट विद दिस डिसीट, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, फ्रेंडशिप में हो सकती है, बट पर्टिकुलरली मुझे कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर यू शुड बी लिटिल केयरफुल, बिकॉज सन लिब्रा में है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि विवेक हो जाना कि ये करना गलत है, ये सही है, क्योंकि मार्स राहु की ट्राइन की वजह से छोटी सी गुस्से में ऐसा कुछ बोल बैठना जो सच सामने चले आना, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है ग्रुप नंबर 1। एंड डेफिनेटली अगर आपकी कुछ कीमती चीज़ें आप कैरी करी है तो यू शुड बी केयरफुल। गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी इस टाइम फ्रेम में खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है पिक पॉकेट का भी है। दिस इज आर्कएंजल रियल पैशन एंड स्पिरिट कनेक्शन। यहाँ पर आपने सील्ड चूज़ की है एंड लुक दिस सील्ड हेयर। सो वॉट एवर द सिचुएशन, आपकी ओवरऑल एनर्जी प्रोटेक्टेड नज़र आ रही है। थोड़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बट मेजर कुछ भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज बार बार सील्ड आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट आप ओवरकम कर जा रही है। ओके नैरो स्केप में जैसे आप ओवरकम कर जा रही है, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव, नेक्स्ट 7 डेज। फर्स्ट कार्ड फील योर काफ। एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी महसूस, मैं आपको बोल रही थी कि जीवन शक्ति बहुत कम है क्योंकि सन लिब्रा में है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अपने थॉट्स को लेकर। फील योर कप फर्स्ट, देन आप दूसरों को सर्व करेंगे। विद दिस द ग्राइंड कुछ चीज़ों को जैसे यहाँ पर सजा कर रखा जा रही है, बट थोड़ी बिकॉज 13 एंड 31 बहुत रिपीट हो रही है। यहाँ पर 31 आई है, यहाँ पर 13 आई है, जो डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नई तरह से किसी चीज़ को शुरुआत करना, जो
विशाल लग रही है, वो छोटे छोटे कर स्टेप्स में आगे बढ़ना। मतलब हम कहते हैं ना कि पाउडर फॉर्म में जब किसी चीज़ को उतरे वो हज़म करने में सुविधा हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है, बड़ी किसी चीज़ को देखकर भयभीत ना हो कि वो नहीं हो सकता, 2 कदम कर आगे बढ़ी है। नेक्स्ट विद दिस ग्रीफ एंड अगेन नंबर 13, दिस इज़ ग्रीफ। एक मैसेज आ रही है किसी का लिबरेशन मिलना। देखिए यहाँ पर डिसीट है, यहाँ पर ग्रीफ है। सामान को यहाँ पर केयरफुली कैरी करें, बट कुछ व्यूअर्स के लिए, मुझे स्पेसिफिक ग्रुप के लिए 10 to 15% लंबी टाइम से जो बेड रिडन है, बिकॉज एक योग अभी फॉर्म कर रहा है, ये दिसंबर तक चलेगा मेनली। जो बेड रिडन है लंबी टाइम से, बहुत ओल्ड है, 80 साल के ऊपर, ऐसे लोग, वो नेबर हो, आपका पड़ोसी हो आपका, सो ऐसे लोगों को लिबरेशन मिलना। ठीक है, लेट मी चेक। आपकी पड़ोसी की, मान लीजिए उनकी ग्रैंड मदर है, आपका कोई नहीं अपना, उनकी गुजर जाने से भी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी थोड़ी महसूस हुई। 13 बहुत रिपीट हुई है, 2 टाइम्स 13 आई है, 31 आई है। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए, नेक्स्ट 7 डेज, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है, जो लियो को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ रिकवरी है, आपकी करंट सिचुएशन जो चल रही, धीरे धीरे आप रिकवर करने की कोशिश करें और अपने अंदर पावर गेन करने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर कोशिश ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी। 4 ऑफ वॉइस एंड 5 ऑफ कप्स। कैरियर वर्क फील्ड में स्थिति बहुत अच्छा लग नहीं रहा ग्रुप नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर ओवर वर्कड आई है एंड आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन है। सो आप बैलेंस करने की कोशिश करें, बट अथॉरिटी हो सकता है, आपके सीनियर पर्सन हो सकता है, आप पर हावी होने की कोशिश करें, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर रहा है और अपने कैरियर वर्क फील्ड को लेकर लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी दिख रही है। टेम्पोररी सिचुएशन है। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, तो बॉडी का यहाँ पर हाइड्रेशन, मतलब वाटर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कैक्टस, एक वो कहते हैं ना, हृदयहीन सूर्य जहाँ पर हो मरु में, वहाँ पर कैक्टस होते हैं, तो वो एक जीवन जो तपस्या की भांति होती है। सो एक नदी तट पर कोई पेड़ अगर उगता है तो उसमें उसको पानी बहुत ईजीली मिलती है। तो यहाँ पर जैसे वो रूखा सूखा एक मन का स्थिति मुझे ज़्यादा नज़र आई। बॉडी का वाटर एलिमेंट तो बैलेंस होगा ही, बट मन का ज़मीन बहुत रूखा सूखा एनर्जी में है। सो मैं अगेन एक बात बता कि सन लिब्रा में होने की वजह से ये और ज़्यादा हो गया, ऊपर से ट्राइन में मंगल है। ओके, देखते हैं राहु के ट्राइन में मंगल, क्वीन ऑफ मटेरियल्स। सो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम गॉडेस की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको लेनी भी चाहिए कोई गॉडेस की ब्लेसिंग्स। क्वीन ऑफ मटेरियल्स, माँ का सेवा करना, माँ का सेहत का ख्याल रखना, साथ में अपने लिए मी टाइम को एंजॉय कीजिए, यानी ये भी वन काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखते हैं लव लाइफ, पेज ऑफ वॉइस एंड दिस इज़ द टावर कार्ड। आपकी एनर्जी ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में लव लाइफ में यहाँ पर कुछ रिवेलेशन होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, मैं बोल रही थी ट्रूथ रिवेलेशन, तो इस वीक में कुछ सच सामने आना, प्रकाश होना, रोशनी में आना चीज़ें, इसकी संभावना है। समटाइम्स कुछ व्यूअर्स के लिए दैट विल बी शॉकिंग। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर। योर डिपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेन यू, लेट देम गो, क्लियर योर माइंड। समटाइम्स हमारी कुछ डिज़ायर होते हैं, हमारी दुखों का कारण होते हैं। सो यहाँ पर कुछ डिज़ायर को लेकर जो लंबी टाइम से आप चाहते हो उसको पाने के लिए ना अपने आप को खो दिया। एक किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि किस बात से मैं दुखी हूँ, या फिर क्या मैं पाना चाहती थी, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने अपने आप को खो दिया। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है ग्रुप नंबर 1। ये वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवॉइड्स यू। जहाँ पर टावर हो, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेथ की एनर्जी, नंबर 13 की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है ओल्ड सेल्फ रिलीज हो रही है, न्यू सेल्फ जनरेट करने जा रही है।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ एंड लीफ चूज़ की है अपने। सो लीफ पत्ते, नई पत्ते आना, पुराने पत्ते झड़ जाना। तो एक वृक्ष भी पुराने पत्ते का मोह नहीं रखता, समय के साथ वो झड़ जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ रिलीज़ हो रही है एंड जैसे कुछ रीजनरेट भी हो रही है, नई तरह से कुछ स्टार्ट भी हो रही है। एंड अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्स राहु ट्राइन में, ग्रुप नंबर 1 पे भी बात बता रही थी, मार्स राहु ट्राइन एंड साथ में सूर्य का नीच होना। तो दिवाली से पहले ये जो स्थिति बन गई है यहाँ पर, जो बहुत टाइम से मृत्यु की मार्ग पर है, जूझ रहे हैं मृत्यु से, बेड रिडन है, घर 80 साल के ऊपर, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, अभी जो समय चल रहा है। एंड कई बार आप अपने घर की बुज़ुर्ग के मुंह से भी सुनेंगे कि दिवाली, होली, कुछ ऐसे टाइम फ्रेम होती है बड़े भारी हो जाते हैं। एंड अभी स्कॉर्पियो सीज़न भी है, स्कॉर्पियो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो समय काल होते हैं ना, स्कॉर्पियो इज़ अ डेथ एंड रीबर्थ हियर। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है हम सबकी लाइफ में। एंड खासकर मैं बता रही थी कि जो मृत्यु से जूझ रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, उन्हें लिबरेशन मिल जाते हैं। आपको खबरें मिलती है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत सारे ऐसे डेथ के। एंड दूसरी है मार्स राहु ट्राइन एंड एक डेडली ट्राइन चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर फायर, इलेक्ट्रिक, कुछ इक्विपमेंट से जुड़ी कुछ दिक्कतें, एक्सीडेंट। तो इस टाइम फ्रेम में मेक श्योर फायर रिलेटेड कुछ काम अगर चल रही है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। सिर्फ आप ही नहीं, सबको इस टाइम फ्रेम में फ्लाइट में कुछ दिक्कत हो जाना, फ्लाइट में आग लग जाना, इस टाइप की सिचुएशन बनते हैं मार्स राहु के ट्राइन में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन। सो एक कम्युनिटी का एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। रिकनेक्ट करना अपनी कम्युनिटी से नेक्स्ट 7 डेज में, रीयूनियन और अपनी कम्युनिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बाहर है तो आप घर के मेंबर से बात करिए या फिर उनके पास जा रही है और करियर वॉक फील्ड की कोई ओल्ड कलीग से मिलना, इस टाइप के, मतलब कम्युनिटी से रिकनेक्ट करना नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट विद दिस रिसोर्सफुलनेस, क्या बात है, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन एंड राइट थिंकिंग। अब मार्स राहु की और एक खासियत है क्योंकि मतलब मार्स डेबिलिटेटेड है तो नेगेटिव इमोशन उसको बढ़ा देता है। बट अगर किसी कारणवश आपकी कुंडली में गुरु ठीक है तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनाएगा। मतलब अगर आप डरे हुए थे तो उस जगह पर भी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंटल एक्शन दिखाई दे रहा है, राइट थिंकिंग कि सही समय पे सही एक्शन लेना। बट रिसोर्सफुलनेस का मतलब अबंडेंस भी है। यहाँ पर एक प्लानिंग चल रहा है, जैसे पेपर के ऊपर प्लानिंग चल रहा है, स्ट्रैटेजी। टेलीफोन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस सक्सेस कार्ड हियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो यहाँ पर भी पर्सनल प्रोफेशनल कनेक्शन आई है, यहाँ पर सक्सेस आई है आपके लिए। तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 की एनर्जी उतना पॉजिटिव नहीं आई, बट कम्युनिटी के साथ सक्सेस, साथ में रिसोर्सफुलनेस, मतलब हरा भरा एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव नेक्स्ट 7 डेज। बॉटम ऑफ द डेक में है इन देयर शूज, कंपैरिजन की एक एनर्जी आ रही है। एंड इंडल्ज, जो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि सूर्य लिब्रा में होने के मतलब प्राण शक्ति बहुत कम है। सो यहाँ पर कोशिश करना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं, जो फूड आपके लिए सही नहीं है, जो थॉट आपके लिए सही नहीं है, उसको इस जगह पर काट छाट करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन आ रही है, जैसे वो ऐसा है मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, वो तो शायद कर लेगा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इस टाइप की एक सिचुएशन से बचे, इस टाइप की थॉट से बचे नेक्स्ट 7 डेज में। अटैचमेंट, नेक्स्ट विद दिस बॉस अप, लुक एट दिस। एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को, सामान को लेकर, अपने सिंहासन को लेकर पड़ी है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल पर्सनल कम्युनिटी के नीचे आई है, पर्टिकुलर कोई आपकी कम्युनिटी के कोई पर्सन है जो बहुत रिच वेल्दी पर्सन है,
एंड दैट्स वाई शायद आप कंपेयर करें कि क्या ये गिफ्ट उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी चीज़ पहनता है, वट एवर हु एवर दिस पर्सन इज़। बट आप जैसे आपको लग रहा है कि वो तो हमेशा ही इस टाइप की चीज़ों से अटैच्ड है, तो पर्टिकुलरली कम्युनिटी के कोई मेंबर को लेकर आप वॉरिड हैं कि मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, बट क्या वो उसे पसंद होगा। तो इस टाइप की एक सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है दो व्यक्ति के बीच, तो ये आपके माइंड में चल रहा है। बॉस आप ओके, यहाँ पर 1 by 1 जैसे आप डेट गिन रही हो, जैसे होता है ना तारीख लिख कर रखना एक इम्पॉर्टेंट किसी इवेंट के लिए, या फिर काउंटडाउन कि और इतना दिन बचा है, और इतना दिन बचा है, आई डोंट नो, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह हो सकती है। बट बॉस आप हो रही है, मतलब आप एफिशिएंट हो रही है डे बाय डे, ऐसा नहीं है कि आपका एनर्जी डिक्रीजिंग मोड में है। नेक्स्ट विद दिस बॉडी वर्क, सक्सेस के साथ बॉडी वर्क का मतलब आप जिम ज्वाइन कर रही है या फिर बॉडी रिलेटेड कुछ काम कर रही है, आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह कर रही है, आप कोशिश करें कि मैं इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक करूँगा, तो इस पर आप टिके हैं, आप उसको मेंटेन कर रही है नेक्स्ट 7 days में। लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से। Career, work, health, spirituality and love life. Group number 2 next 7 days में one time more. Emperor. It's a female emperor. Career, work, health, spirituality, love life. Bottom of the deck में है magician. मैजिशियन जो होती है टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैनिफेस्ट कर रही है एंड वो मैनिफेस्ट हो रही है 3D रियलिटी में, एंड एक कम्प्लीटली एनर्जी वाइज अलाइंड है। ओके, देखते हैं। मैजिशियन वैसे थोड़ी मैनिपुलेशन को भी दिखाता है, जैसे आपकी एनर्जी में किसी चीज़ को एग्जीक्यूट आप करना चाहिए, जैसे होता है ना कि सडन सरप्राइज़ देना किसी को, वो भी मैजिशियन से हम देखेंगे। आप अगर बात करें आपकी कैरियर वर्क फील्ड की, तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड आई हुई है, जो यहाँ पर एक आइसोलेशन को दिखा रहा है, जैसे दूर बैठकर कोई काम कर रहा है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ मटेरियल्स है, जहाँ पर सभी स्वागत करें, जैसे दूर बैठकर कोई काम करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हर्मिट रिसर्च का भी है। सो यहाँ पर देखिए, ये लेडी जब जा रही है, ये एक्चुअली किंग ऑफ मटेरियल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, बट लेडी को दिखाया गया है, सभी इस पर फूल फेंक रही है। यू हैव डन वेल, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तो एप्रिसिएशन दिखाई दे रही है आपकी कोई पास्ट कर्म को लेकर कैरियर वर्क फील्ड में, और आप कोई पाथ चुन रही है, आप एक आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए, बाकी के लिए एप्रिसिएशन है अपनी जो कर आई है, आप जिस पर अध्ययन चल रहा था उसके लिए। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ विद दिस क्वीन ऑफ इमोशंस। अब देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉडी में वाटर एलिमेंट्स बैलेंस करना, मार्स डेबिलिटेटेड है, तो इस टाइम फ्रेम में कोल्ड कप से जुड़ी दिक्कत है। ओके, सडन कोल्ड फीवर से जुड़ी दिक्कत है, इस टाइम में थोड़ी ज़रूरत है आपकी मेंटल हेल्थ इशू, साथ में बॉडी में वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के साथ मुझे थोड़ी वेदर चेंज की इफेक्ट नज़र आ रही है। हम कहते हैं ना कि वेदर चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है। सो इसकी एक वायरल से जुड़ी और वायरस से थोड़ी अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है, सबको नहीं होगा। बाकी के लिए अपना मेंटल हेल्थ इशू पर ध्यान देना ज़रूरी है, पेसिमिस्टिक नेगेटिव ना सोचें। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रही थी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, या फिर बहुत फास्टली जैसे ये 3D रियलिटी में आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जैसे गड्डी चलने लगी है, ग्रीन सिग्नल मिली है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्रैक्टिसेस वो काम कर रही है। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज़ 5 ऑफ मटेरियल्स एंड पेज ऑफ मटेरियल्स, बहुत लेफ्ट आउट रिजेक्टेड आप महसूस कर रही है, अपने आप को बहुत लव लाइफ के लिए वर्दी फील नहीं करते हैं। बट लुक एट दिस, जहाँ पर एक इंसान सोई हुई है, बहुत ठंड में सोई हुई है, पीछे एक हाउस है जिसमें वार्म वेदर है, वो एटमोसफियर है, बट ये उसमें घुस नहीं रहा, वो नॉक भी नहीं कर रही है डोर को कि शायद मुझे इस ठंड में रहना ना पड़े। तो ये जो लव लाइफ का स्थिति दिखाई दे रही है, जो खराब स्थिति है, जहाँ पर आपकी उदासीनता, आपकी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न, आपका फियर, आपका डर, ये और अपने आप को बहुत वर्दी फील ना करना, कंपैरिजन मोड में हमेशा रहना, जिसकी वजह से, एंड लुक एट दिस, मतलब गुलाब है बट आंखें दिखाई नहीं दे रही है। सो अपने आप को हाइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करना। लेट मी चेक वन मोर।
ओके, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। सेवन ऑफ वॉइसेस विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड उसके नीचे है लवर्स। मतलब आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2, बट बहुत स्ट्रांगली अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज़ द डबल फेस हियर। जैसे गेम चल रहा है, लव लाइफ में गेम चल रहा है, या फिर आप खेल रही है या फिर कोई आपके साथ खेल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रही है कि दिस इज़ यू ऑलवेज हाइड योर इमोशंस, बिकॉज हाई प्रिस्टेस इमोशंस को हाइड करने की बात बताते हैं, सीक्रेट अफेयर की बात बताते हैं, बट दिस इज़ योर लवर, योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट। दिस इज़ ए लवर कार्ड हियर, बट लुक एट दिस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बीच में लोटस है, कोई किसी को देख नहीं रहा, समझ नहीं पा रहे, जैसे पास होकर भी बहुत दूर है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मूव। ए पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट्स टाइम टू वेलकम इट। यहाँ पर तो पार्टनरशिप की ब्लेसिंग्स है, लुक दिस कार्ड, रीयूनियन और पार्टनरशिप, मैरिज का ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। Flames of desire, let them shine out in radiant light and shunk dark path. Flame of desire मतलब आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, उसके लिए सैक्रल चक्र को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रही थी ना, सन लिब्रा में होने की वजह से डरा हुआ एनर्जी है, बट अगर आप सच में सन लिब्रा के प्रभाव में है तो मार्स राहु ट्राइन में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव इमोशन पिक होंगे बिकॉज ऑफ मार्स इन कैंसर, बट राहु जो है ये बढ़ाने का काम करता है, मार्स की एनर्जी को एक्सपैंड करेगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर थोड़ी गुरु को बल मिल जाए तो यहाँ पर आपकी हर डिज़ायर्स यहाँ पर फुलफिल होगी, अगर ऑथेंटिक इमोशन है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। अपने बुकें चूज़ की है, साथ में बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। अभी मार्च राहु का ट्राइन शुरू हुई है, तो फायर एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जुड़ी कुछ दिक्कतें ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम दिखने को मिलेगा। बहुत सारी नेशन में वायर वगैरह यहाँ पर आप दिखने को मिलेगा, खासकर बॉर्डर एरिया में हो सकता है। मार्स राहु की ट्राइन एक बहुत मतलब मार्स की जो सिचुएशन है, एनर्जी है, उसको बढ़ा देगा, बट मार्स भी डिप्लीटेड है, मार्स अपनी राशि में भी नहीं है, तो नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देना, नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा देना। ऊपर से सूर्य अभी लिब्रा में, तो ये जीवन शक्ति की बहुत क्षीण जीवन शक्ति, सूर्य लिब्रा का मतलब क्षीण जीवन शक्ति, जिसकी वजह से जीने की उम्मीद खो जाना है, बहुत सारी बुजुर्ग का लिबरेशन होना, इस टाइप के यहाँ पर योग बनते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज ये चल रहा है अभी सिचुएशन। नेक्स्ट 7 डेज डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री। मुझे ना वृंदावन की एनर्जी आई इस कार्ड को हाथ में लेते ही, और जो प्रदक्षिण करते, जैसे मान लीजिए आप इस्कन टेम्पल गए हो, या फिर मान लीजिए कोई भजन सत्संग चल रहा है जहाँ पर आप भी डांस कर रहे हो उस धुन में। सो डिवोशन की एनर्जी आ रही है, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रहा है घर में नेक्स्ट 7 डेज में। और जो इस टाइप की जो मतलब जो सत्संग वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने घर में भी करवाते हैं, तो इस टाइप की इवेंट भी हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। देखते मुझे डमरू की आवाज़ सुनाई दी। आर्कएंजल जैटकियल, कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। इस कार्ड में जो एनर्जी है एंड डिवोशन आई हुई है, दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत शांत है, पीसफुल कामिंग एक एनर्जी है, जहाँ पर कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सब दूर रहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। एंड कंपैशन है, अगर शत्रु भी आपके सामने नेक्स्ट 7 डेज में होगा ना, तो ग्रुप नंबर 3 आप मतलब आप दिखा ही नहीं पाएंगे कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, मतलब वो एरोगेंसी, वो ईगो आप दिखा ही नहीं पाएंगे। रदर माफ़ी की एक भाव होगी नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि सन लिब्रा में है, झुक जाना, सरेंडर कर देना सामने वाले के पास। सूर्य अभी बहुत, सूर्य में ईगो भी है, सन लियो, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति लियो डोमिनेंट पर्सन में ईगो भी होगा, बट सूर्य लिब्रा में है तो ये झुक जाएगा सामने वाले के सामने।
आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड, सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये पढ़ाई से जुड़े हो सकते हैं, आपकी कैरियर वर्क फील्ड से जुड़े हो सकती है। नंबर 5 मरकरी की एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। गैब्रियल कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन, क्रिएशन दोनों ही कनेक्ट कर रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज 21 से लेकर 27 अक्टूबर, वन टाइम मोर। यहाँ पर बुके भी आई हुई है, तो निमंत्रण पत्र जो होते हैं, इनविटेशन लेटर। ओके, किसी दोस्त के घर में, किसी बुजुर्ग के घर में कोई ऐसी सत्संग वगैरह हो रही है, जहाँ पर हरिनाम वगैरह कुछ हो रही है, आपके परिवार को भी इनवाइट किया जाए, बट समथिंग विद वेरी स्पिरिचुअल। यहाँ पर मैरिज वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हो रही है सैक्रेड रिचुअल सेंट, कोई नियम का पालन किया जा रहा है, घर की शुद्धिकरण हो रही है, कोई नई घर में गया हुआ है, बहुत टाइम से हो सकता है कि पहले चला गया गृह प्रवेश, बाद में पूजा करा, समथिंग जो बहुत सैक्रेड है। ओके, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है चूज लव। मैं आपको बोल रही थी ना कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम झुकने का एनर्जी है, गुरुजस रखने का एनर्जी नहीं है अभी जो समय चल रहा है। फॉलो द स्पार्क, यहाँ पर आप अपनी नक्षत्र, स्टार, कुंडली का चर्चा वगैरह करना, कुंडली दिखाना किसी को, इस टाइप के सिचुएशन भी यहाँ पर बनेंगे। इवन हम कभी कभी कहते हैं ना कि वो तारा बन गई है। सो ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि मतलब जो स्थिति बनी हुई है, एंसेस्टर का सामने सपने में देखना, उनकी कोई आदेश मिलना सपने में ड्रीम के थ्रू से, एक्सप्लोर, कोई प्लान वैकेशन की यहाँ पर टिकट वगैरह बुक हो सकती है कि मुझे सपने में दिखाई दी है, एक बार मैं दर्शन करना चाहती हूँ। इस टाइम फ्रेम में ना आपकी मुंह से बोली हो सकती है कि मैं एक बार जाना चाहती, मतलब जीवन शक्ति क्षीण होने की वजह से ऐसा लगेगा कि चले जाने से पहले एक बार मैं देख लूँ, चले जाने से पहले मैं एक बार कर लूँ। कुछ नहीं है, ये सूर्य लिब्रा की वजह से ये होगा, ऐसा कोई स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट हम मतलब ऑटोमेटिकली वो आपकी माइंड में चलेगा कि और झगड़ा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट विद दिस अनड्रेस का मतलब है अपने दिल को खोल कर सामने रखना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। आइदर आप रखें कि जो हुआ है चलो माफ़ करो, और सामने वाला बोल दे चलो माफ़ करो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, गलती मेरी है, मुझे माफ़ करो। हो सकता है आप मांगे और कोई आपसे मांगे, इस टाइप के हमारे एनर्जी एक्सचेंज होंगे। ओके, नेक्स्ट 7 डेज कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच, वन टाइम मोर। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ शॉर्ट्स। 8 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है, चूजिंग टू बी ब्लाइंड समथिंग, आप किसी चीज़ को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन क्या लिया जाए। जब कुछ समझ नहीं आ रही है तो गॉड पर छोड़ दीजिए, या फिर अपने इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है आपको जैसे किसी चीज़ को लेकर आप बड़ी अनसर्टन है। 8 ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही माइनर एनर्जी है। देखते हैं इंडिविजुअली क्या एनर्जी आ रही है कैरियर वर्क फील्ड में। वाओ, दिस इज 10 ऑफ मेटल्स एंड एस ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, मनी दिखाई दे रही है, रिसोर्सेज दिखाई दे रही है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी काम को करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स को लेकर नहीं सोच रहे, बट फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ कोई काम कर रही है, ईमानदार होकर काम कर रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा किसी ने पेमेंट कर दिया आपकी काम से, तुम्हें रखो, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है ग्रुप नंबर। और कोई गिफ्ट्स हो सकती है फैमिली की ओर से आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कार्ड भी है। सो फाइनेंस रिगार्डिंग फैमिली का यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। आपको शायद मनी चाहिए, उस जगह पर उन्होंने कुछ हेल्प कर दिया, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कैरियर वर्क फील्ड में बिकॉज एस ऑफ कप्स एंड पेंटिकल्स आई है, आप बैलेंस कर पा रही है। डेली रूटीन को भी आप बैलेंस करेंगे अगर आप स्टूडेंट है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। 6 ऑफ वॉइसेस। ओ माय गॉड, मैं बोल रही थी घर में कोई बेड रिडन पर्सन है तो उसकी नाव पार हो जाएगा।
कोई बेड रिडन 80 साल 90 साल की ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। बट 6 ऑफ वॉइसेस रिकवरी है, दूसरी पार जाना, एक हेल्थ रिगार्डिंग इशू से पार कर कर धीरे धीरे मतलब वो रिकवरी की ओर जाना, ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी, क्वीन ऑफ मटेरियल्स, तो देवी का आशीर्वाद दिखाई दे रही है, गॉडेस ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आपको बोला जा रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जितना कोशिश करें फ्लावर्स से घर को सजाना। आप माँ लक्ष्मी को अगर आप रोज़ देते हैं एंड कोशिश कीजिए, यहाँ पर गॉडेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आप जिस भी धर्म से हैं यहाँ पर कोशिश कीजिए, आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप मतलब भोग तो चढ़ाएंगे ही, साथ में फ्लावर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लुक एट दिस, जैसे अगर आप देखेंगे महिषासुर मर्दिनी की जो थीम देखा जाता है कि माँ का उत्पत्ति होता है, देन सभी देवी देवता मिलकर माँ को सजाते हैं शस्त्रों से, फ्लावर से। सो यहाँ पर देखिए ये कम्प्लीटली जैसे कुछ सजावट नहीं है, यहाँ पर सजाया गया है। तो मुझे लग रहा है जैसे मूर्ति को सजाया जा रही है। और कोई आप देखेंगे कोई पूजा पाठ हो रही है तो किसी का मन्नत होता है कि माँ को सजाने की दायित्व मेरा है, क्योंकि उस बहुत रकम खर्चा होती है। तो ऐसा जैसे दायित्व अब ले रही कि यहाँ पर मूर्ति आ रही है, माँ काली की पूजा होने जा रही है, तो माँ को सजाने की दायित्व हम लेंगे। तो ऐसा मौका अगर आपको मिले ग्रुप नंबर 3, सो डेफिनेटली डू दिस, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होंगे। लव लाइफ की एनर्जी की बात करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, एक एक्लिप्स की एनर्जी एंड एक कैवास कंप्लीटेड सिचुएशन। 8 ऑफ कप्स मूव ऑन की एनर्जी है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कैवास कंप्लीटेड सिचुएशन। आपकी मन में जैसे लंबी टाइम से किसी पर्सन को लेकर हो सकती है अननेसेसरी कैवास कंप्लीटेड सिचुएशन चल रही थी। लेट मी चेक 2 मोर कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 3, फॉर योर लव लाइफ। जैसे लव लाइफ में ग्रहण लगी हुई थी लंबी टाइम से एंड इस न्यू मून से वो रिलीज़ होगी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स रिलीज़ का कार्ड है। किसको रिलीज़ करेंगे? 5 ऑफ वॉन्ड्स को। ओके, रिलीज़ तो होगा कुछ, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ शॉर्ट्स नीचे गिरी, 5 ऑफ शॉर्ट्स, नंबर 5 की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ शॉर्ट्स भी ईगो है, तो कोई ईगो को रिलीज़ कर रहा है, कोई ईगो सब्लिमेशन हो रही किसी का, आपकी पार्टनर का हो सकता है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर, लव लाइफ नेक्स्ट 7 days, 7 ऑफ मटेरियल्स, थैंक यू। विद दिस रीबर्थ हियर, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने जा रही है। पेज ऑफ कप्स है जो ऑफर की बात बताते हैं, विद दिस किंग ऑफ इंस्पिरेशन, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स मेरी एकदम टेबल के नीचे गिरी है। सो 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ईगो का पोर्टल है, जहाँ पर अननेसेसरी कैवस हो रही थी ईगो को लेकर। मैं क्यों आगे बात करूँगा, इस टाइप की जो ईगो होता है वो क्यों नहीं बात करें मेरे साथ। सो इस टाइप की जो तू मैं वाला सिचुएशन थी रिलीज हो रही विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स। एंड लुक एट दिस, एक चक्रव्यूह चल रही थी लव लाइफ में, एक सर्कल में फंसी हुई। एंड यहाँ पर मौत है, 7 ऑफ मटेरियल्स, आपकी इंतज़ार की वो घड़ी जैसे समाप्त हुई। 7-13 में आई है नंबर 7, ए केतु का है, 13 4 राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 7 एक साथ में एक कार्ड आई है। सो यहाँ पर नॉर्थ नोट साउथ नोट का अलाइनमेंट लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है इस वीक में हो जाए, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिख रही है ना, आपका एक रीबर्थ हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलीज द ओल्ड एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, गाइडेंस देखते हैं। नंबर 3, nature is calling you. It wants to touch, fulfill, protect you with its healing power. नेचर जैसा आपको बुला रही है। ऐसी मौका आपको मिले, कोई फॉरेस्ट एरिया, इवन कुछ भी नहीं है तो पार्क में जाइए, थोड़ी उस जगह पर बैठिए, कोई बड़ी, खासकर जो बड़ी वृक्ष होती है उसके नीचे थोड़ी बैठिए, आपकी हीलिंग में मदद करेंगे नेचर। घर में इंडोर प्लांट्स हैं तो उनकी टेक केयर भी कीजिए। रिलीज योर इनर रिबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। आप बहुत पावरफुल हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, जितना आप सोच पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी आप हैं।
उसको रिलीज़ कीजिए उस एनर्जी को, बिकॉज मार्स राहु ट्रांस चल रही है। ये कहीं ना कहीं अगर गुरु स्ट्रांगली बैठा है तो मार्स के नेगेटिव इमोशन जो है ये कम होगा, एंड यहाँ पर पॉजिटिवली राहु यहाँ पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।